सफलता और असफलता पर आधारित फ्रेजल वर्ब सीखें गानों के साथ। दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ लर्न फ्रेजल वर्ब्स ऑन सक्सेस एंड फेलियर विद सॉन्ग्स, जिसमें हम बात करेंगे सक्सेस और फेलियर की, वो जर्नी जो कभी ऊपर ले जाती है और कभी नीचे गिरा देती है। और क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आज के 5 फ्रेजल वर्ब्स आपको सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, सक्सेस और फेलियर से डील करने के रियल लेसन्स भी देंगे। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे पुल ऑफ, मेस अप, बाउंस बैक, गिव इन और होल्ड ऑन। पहला फ्रेजल वर्ब है पुल ऑफ, मतलब किसी डिफिकल्ट टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। एग्जाम्पल, ही पुल्ड ऑफ अ डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन डिस्पाइट ऑल ऑड्स। सोचो जरा, तुम्हें एक इम्पॉसिबल टास्क मिला है, सब लोग डाउट कर रहे हैं, पर तुमने कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क से वो काम करके दिखाया, सब हैरान रह गए। दैट्स पुलिंग ऑफ अ सक्सेस। जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हों और उम्मीद कम, जहां लगता है अब सब कुछ या कुछ भी नहीं, तब आप इमेजिन ड्रैगन्स के गाने व्हाटएवर इट टेक्स में फील कर सकते हैं। तो लेसन है कि रियल सक्सेस सिर्फ टैलेंट का नहीं, डिटर्मिनेशन और एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। जब आप किसी इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क को भी करके दिखाते हो, तभी आप ट्रू अचीवर बनते जाते हो। अगला फ्रेजल वर्ब है मेस अप, मतलब किसी काम को बिगाड़ देना या खराब कर देना। एग्जाम्पल, I really messed up my exam last week. इमेजिन करो, आप एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे और सब कुछ परफेक्ट होने वाला था, पर एक गलती हुई और प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गया। उस मोमेंट में जो दुख, जो रिग्रेट होता है, उसी को हम मेसिंग अप कहते हैं। और जैसे पिंक के गाने जस्ट लाइक अ पिल की एक लाइन महसूस कर सकते हैं, I can't stay on your life support. गलती हुई तो मान लीजिए, लेकिन उससे आगे बढ़ने का प्लान जरूर बनाइए। लेसन है कि मेस अप एक नया चांस देता है सुधारने का। सबसे जरूरी बात यह है, चैंपियन वो है जो हार के बाद फिर जीतता है। अगला फ्रेजल वर्ब है बाउंस बैक, मतलब किसी फेलियर के बाद रिकवर करना और दोबारा स्ट्रांग बनना। एग्जाम्पल, शी बाउंस्ड बैक आफ्टर लूजिंग हर जॉब। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, एक बड़ा सेटबैक, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, जॉब लूज करना या किसी कंपटीशन में हार जाना। ऐसे मोमेंट्स में सबसे जरूरी होता है बाउंस बैक करना, यानी दोबारा उठना और अपने गोल की तरफ चलना। तो सुने केटी पेरी के गाने रोड। ये कॉन्फिडेंस का गीत है। उसकी एक लाइन है, आई गॉट द आई ऑफ द टाइगर। इस लाइन की एनर्जी आपको हर सेटबैक के बाद उठने में मदद करेगी। तो लेसन है कि फेलियर्स सिर्फ स्टोरीज के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। जो लोग बाउंस बैक करते हैं, वही अपनी कहानी को नए सिरे से लिखते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव इन का मतलब है किसी प्रेशर के सामने हार मान लेना या सरेंडर कर देना। एग्जाम्पल, शी ऑलमोस्ट गेव इन टू द प्रेशर बट हेल्ड स्ट्रांग। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता। प्रेशर हर तरफ से होता है, फैमिली, स्टडीज, वर्क, सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है। ऐसे वक्त में गिव इन करना आसान लगता है, पर क्या ये सही है? एक बात याद रखिए, स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप बस गिव इन ना करें। जैसे एमिनेम के गाने नॉट अफ्रेड में एक लाइन है, आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक अ स्टैंड। वही सोच रखनी है, कभी गिव इन मत करिए। प्रेशर आएगा, डाउट्स होंगे, पर जो लोग गिव इन नहीं करते, वही आगे चलकर अपनी कहानी लिखते हैं और जीत के हकदार बनते हैं। लास्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन, मतलब मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं खोना, अपनी उम्मीद को जिंदा रखना। एग्जाम्पल, दे हेल्ड ऑन डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस। सोचिए, आप एक ऐसे फेज में हैं जहां सब लोग कह रहे हैं, छोड़ो यार, बस गिव अप कर दो, पर आपको सिर्फ अपने दिल की एक बात सुननी है, होल्ड ऑन, सब ठीक हो जाएगा। जस्टिन बीबर के गाने होल्ड ऑन में एक लाइन है, होल्ड ऑन, इट विल गेट बेटर। ये लाइन आपको याद दिलाती है कि टफ फेजेस सिर्फ टेम्पररी होते हैं, पर आपकी हिम्मत परमानेंट होती है। तो लेसन है कि जब लाइफ में सब कुछ रॉन्ग लगता हो और आपको लगता हो अब हार गए, तो बस होल्ड ऑन। कामयाबी का रास्ता कठिन है, मगर उसकी मंजिल ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 5 लाइफ चेंजिंग फ्रेजल वर्ब्स, पुल ऑफ, मेस अप, बाउंस बैक, गिव इन और होल्ड ऑन। इन सब वर्ब्स का एक ही कॉमन लेसन है, लाइफ में जीत उन्हीं की होती है जो चैलेंजेस का सामना करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, कभी गिव इन नहीं करते और हमेशा बाउंस बैक करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। हैप्पी लिसनिंग, कीप लर्निंग।